Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. So इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिक्शन का सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट एडिक्शन का अल्कोहलिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो जिन लोगों ने अब तक अल्कोहलिज्म की वीडियो नहीं देखी है एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें बिकॉज वो भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एकेडमिक एज वेल एज आपके नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दीज ड्रग्स आर मेनली टर्म्ड एज मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स. And why they are known as mood altering drugs? Because they act on the brain, okay? They act on the brain and it alters, when it acts on the brain, it alters person's feeling, okay? ये person की feeling को change करता है, thoughts, perceptions, okay, thought, perceptions, consciousness, okay. So these categories, these functions are related to psychotropic drug. तो वो ड्रग जो ब्रेन पे एक्ट करता है पर्सन की फीलिंग, थॉट, परसेप्शंस एंड कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करता है. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे एक्ट ऑन द ब्रेन दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी. तो अब वो वेरियस कैटेगरी हम लोग देखेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे एक्ट ऑन ब्रेन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे एक्ट ऑन ब्रेन, दे एक्ट ऑन ब्रेन, ओके. They are classified as number one, which is very important, sedatives and tranquilizers. तो sedatives and tranquilizers ये फर्स्ट कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने वाले साइकोट्रोपिक ड्रग्स में, ओके. इन दोनों ड्रग्स का एक ही टारगेट है. दे डिप्रेसेस द ब्रेन एक्टिविटी एंड दे प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ काल्मनेस, ओके. दे डिप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, दे डायरेक्टली एक्ट ऑन द ब्रेन, डिप्रेसेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ काल्मनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉजीनेस. ड्रॉजीनेस का मतलब हो गया स्लीपी, ओके. तो काल्मनेस बहुत आपको सुकून मिलेगा, रिलैक्सेशन एंड ड्रॉजीनेस बाय द इनटेक ऑफ सेडेटिव्स एंड ट्रांक्विलाइजर्स, ओके. ये तो क्लियर हो गया. बट इन हायर डोजेस, अगर हम हायर डोज कंपेयर करें दोनों का, इन हायर डोजेस sedatives induce sleep. तो sedatives अगर हाई डोज में लेंगे तो ये इंड्यूस करता है स्लीप, यानी आपको नींद आएगी. इसीलिए जिन पेशेंट्स को मेजर सर्जरी दी जाती है या जो पेशेंट्स मेजर सर्जरी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनको सेडेटिव जरूर दिया जाता है फॉर द कंप्लीट बेड रेस्ट. अब इसमें जो कैटेगरी है ड्रग की, लाइक बार्बिट्यूरेट्स को हम हिप्नोटिक्स भी बोलते हैं, ओके. ऑल्सो टर्म्ड एज हिप्नोटिक्स आप इस टर्म से फैमिलियर है, किसी को हिप्नोटाइज करना. तो हिप्नोटाइज करने का मतलब बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड में चले जाना, अपने नॉर्मल प्रेजेंस को लीव करते हुए कंप्लीट रिलैक्सिंग माइंड. तो ये जो बार्बिट्यूरेट्स है दिस इज द कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग पिल. ये स्लीपिंग पिल्स में भी प्रेजेंट होता है एंड स्लीपिंग पिल्स वही सेम फंक्शन, ये स्लीप इंड्यूस्ड करेगा एंड दे आर आल्सो टर्म्ड एज हिप्नोटिक्स.
बट ट्रांसक्यूलाइजर्स के साथ उल्टा है। ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या करते हैं? ट्रांसक्यूलाइजर्स इन हायर डोजेस, ट्रांसक्यूलाइजर्स इन हायर डोजेस, अगर हम ट्रांसक्यूलाइजर्स लें हाई डोज में तो ये टेंशन को रिड्यूस करेगा, एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, मगर ये स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा। तो इट रिड्यूसेस टेंशंस, एंजाइटी, ओके, ये टेंशन को कम करेगा, एंजाइटी को कम करेगा, बट डू नॉट इंड्यूस स्लीप। तो स्लीप ट्रांसक्यूलाइजर से इंड्यूस नहीं होगा, ये स्ट्रेस कम करेगा आपका। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेडाटिव्स एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स। द सेकेंड कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिएट नारकोटिक्स, ओपियोइड्स, ओके, इसका एक डिपार्टमेंट भी है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ओपिएट्स अगर आप नॉर्मल क्लिनिकल यूज करते हैं तो दीज आर द बेस्ट ग्रुप ऑफ पेन किलर, ओके, बट इसका मिसयूज करते हैं तो बहुत सारे मिसयूज हैं जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ओपिएट नारकोटिक्स आर ग्रुप ऑफ पेन किलर्स, ओके। तो अगर ये पेन किलर है तो हाउ दे एक्ट, दे नम द पेन, ये पेन को बिल्कुल गायब कर देगा, सुन कर देगा, ओके। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करेगा, ओके, एंड प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ calmness, relaxation, reduces the feeling of calmness and relaxation। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। और ओपिएट नारकोटिक्स की एक खास बात ये भी है कि इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे। तो ये चीज भी हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि दे हैव रिसेप्टर्स ऑन CNS एंड GIT। GIT इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो दे हैव रिसेप्टर्स on CNS, central nervous system, and gastrointestinal tract। अब इस कैटेगरी में द मॉर्फाइन ड्रग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्फाइन इज अ पेन किलर एंड ये उन लोगों को प्रेफर की जाती है जो मेजर सर्जरी से ट्रीट होते हैं। तो मॉर्फाइन इज अ पेन किलर एज वेल एज सेडेटिव, ये सेडेटिव भी है तो स्लीप इंड्यूस करेगा। इज अ पेन किलर एंड सेडेटिव, ओके। और मॉर्फाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, एकेडमिक्स में, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपेवर सोमनिफेरम, ओके। तो मॉर्फाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Papaver somniferum, it's a plant, Papaver somniferum, and it is also termed as poppy plant, okay, poppy plant। and इसी Papaver somniferum के एसिटाइलेशन से, इस पे आपको ध्यान देना है, मॉर्फाइन के एसिटाइलेशन से, एसिटाइलेशन ऑफ morphine, okay, produces potent form, potent मतलब harmful form, okay, and that potent form, क्योंकि ये बहुत important है, that potent form is known as heroin or it is commonly called as smack। तो potent form is heroin and it is commonly called as smack, okay।
तो दोनों कैटेगरीज आपने देख ली, एक इसका गुड फॉर्म दैट इज मॉर्फाइन और एक इसका पोटेंट फॉर्म दैट इज हेरोइन एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्मैक। क्लियर ना? तो ये दोनों कैटेगरीज क्लियर हो गई आपको, ओपिएट एज वेल एज सेडेटिव्स एंड ट्रांसक्यूलाइजर। द थर्ड कैटेगरी इज स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट का फंक्शन बहुत ही बेनिफिशियल भी है एंड हार्मफुल भी है। आइए देखते हैं कैसे। द थर्ड कैटेगरी इज स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट आर दोज ड्रग्स विच स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम एंड इट मेक्स द पर्सन वेकफुल, बहुत एक्टिव रखता है आपको, तो वेकफुल, अलर्ट एंड एक्टिव। तो स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम, ओके, those drugs which stimulate the nervous system and makes the person wakeful, alert and active। आई होप वेकफुल से ये समझ में तो आ गया होगा कि माइल्ड स्टिमुलेंट्स में कैफीन आता है, ओके। और माइल्ड स्टिमुलेंट कैफीन के कितने यूजेस हैं वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि कैफीन दे आर फाउंड इन टी, कॉफी, कोला ड्रिंक्स, ओके। तो फाउंड इन टी, कॉफी, चॉकलेट्स, कोला ड्रिंक्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको कैफीन मिलता है एज अ माइल्ड स्टिमुलेंट्स। ये आपके सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके आपको बहुत अलर्ट एंड एक्टिव रखता है। इसलिए आपको ऑफिस वगैरह में टी, या घर में भी अगर आप देखें जब शाम को लौटते हैं थके हारे हुए, तो टी लेना या कॉफी लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ओके, टी एंड कॉफी। क्लियर ना? अब कैफीन तो हो गया इसका माइल्ड फॉर्म, बट इसका जो पोटेंट फॉर्म है, दैट पोटेंट फॉर्म इज कोकीन, ओके। और कोकीन कितना पोटेंट है ये आप संजू मूवी में भी देख चुके हैं। तो कोकीन का इफेक्ट क्या है? कोकीन, पहले इसका सोर्स देख लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलिन कोका। तो कोकीन एज वेल एज एक चीज तो और मैं मेंशन करना भूल गया, यहां पे ये कर ले, एम्फेटामाइन। कोकीन एंड एम्फेटामाइन, these two are the most potent form and they are obtained from plant erythroxylin coca, erythroxylin coca, ओके। तो इससे ऑब्टेन होता है कोकीन। और कोकीन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कोकीन इंटरफेयर करता है, या एम्फेटामाइन इंटरफेयर करता है विद द neurotransmitters, dopamine। तो it interfere with the release of neurotransmitter dopamine। तो अगर डोपामाइन को रिलीज नहीं होने देगा ये, तो केमिकल सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आएगी और पर्सन को स्टिमुलाई या इंपल्स रिसीव नहीं होगा। तो उस कंडीशन में पर्सन सिर्फ एक स्टेबल पोस्चर में पड़ा रहेगा। ही और शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म एन एक्शन अगेंस्ट वट एवर हैपनिंग इन द सराउंडिंग। क्लियर ना? दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोकीन as well as amphetamine. So that's why they produce hallucination. Okay, they produce hallucinations.